आज करेंगे। भैया बहन, आज हम प्रधानमंत्री पर हम लोग चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे। प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य और अधिकार हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने ग्रुप में कम से कम आज तो आ जाएं। प्रधानमंत्री का कार्य और अधिकार ये PT2 में निश्चित रूप से ही आना है, इसलिए आप ग्रुप में डाल दें कि आचार्य जी प्रश्न उत्तर करा रहे हैं, इसलिए कक्षा में आ जाओ। भैया बहन, एक बार आप अपनी तरफ से अचल भैया, अमन भैया, हर्षिता, हर्षित, जीवेश और शिवम भैया, आप लोग एक बार ग्रुप में ज़रूर लिख करके डालिए, जिससे कि ये क्वेश्चन आंसर जो PT2 में इम्पोर्टेंट है, हाफ ईयरली में इम्पोर्टेंट रहेगा, वार्षिक के लिए है और सब दिन के लिए है। प्रधानमंत्री का अधिकार और कार्य। तो भैया बहन, एक बार ग्रुप में लिख करके डाल दें, आचार्य जी प्रश्न उत्तर करा रहे हैं, सब लोग कक्षा में आ जाओ। आज कोई बोर्ड वर्क नहीं होगा भैया बहन, आज मैं यहाँ से डिक्टेट करूँगा और सारे पॉइंट्स को डिक्टेट कर दूँगा, आपको लिखा दूँगा। कॉपी कलम लेके बैठेंगे, एक बार ग्रुप में लिख करके डाल दें, तो फिर हम लोग 2 मिनट के बाद ये कक्षा शुरू कर रहे हैं, मैं सीधे लिखाना शुरू करूँगा। तो मेरी बात थोड़ा सा आप लोग मानिए और सबको एक बार आप खबर कीजिए। सभी भैया बहन जिनसे जिनसे मैंने रिक्वेस्ट अभी किया है और अभी जो लास्ट में एडमिट किए हैं, सभी भैया बहन ग्रुप में लिख करके डाल दें, जिससे कि ये प्रधानमंत्री का कार्य और अधिकार जो मैं आज लिखाने जा रहा हूँ, ये आप लोग सब बढ़िया से लिख लीजिए। हाँ, अन्य दिन नहीं आते हैं, आना चाहिए, फिर भी उनको मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन आज की कक्षा प्रधानमंत्री का कार्य एवं प्रधानमंत्री के अधिकार, सभी भैया बहन, मैंने कहा अचल से लेकर के हर्षित, शिक्षम अभी आई है, शिवम भैया, रितु बहन, सब लोग लिख करके ग्रुप में डालिए कि आचार्य जी क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, सभी लोग कक्षा ज्वाइन करो। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, आप लोग पहले इसको ग्रुप में सबसे बुला लीजिए। मैं धीरे धीरे यहाँ से बोलूँगा और फिर आप लोग लिखना शुरू करेंगे। एक बार सभी लोग दूसरे की मदद कीजिए, एक बार सब लोग सबसे अपील कीजिए, अदिति, अमन, सब लोग अपील कीजिए कि आचार्य जी क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, कक्षा ज्वाइन कर लो। भैया बहन, प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, पहले हम लिखाने से पहले कुछ शब्द आपको बताना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री देश के पॉलिटिकल हेड एग्जीक्यूटिव हैं। कल हम लोगों ने देखा था भैया बहन कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य कौन सा कार्यपालिका है, वो राजनीतिक कार्यपालिका है। भैया बहन, कल के क्लास में हम लोगों ने राजनीतिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ अस्थाई कार्यपालिका के विषय में पढ़ रहे थे। भैया बहन, आज की कक्षा में हम लोग प्रधानमंत्री के कार्य एवं अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कैसे एग्जीक्यूटिव हैं? भारत के प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रधान कार्यकारी हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया है और सर्वोच्च हैं। भैया बहन, ये सर्वोच्च है।
जब ये सर्वोच्च हैं तो इनके कार्य भी बहुत सर्वोच्च होते हैं। भैया बहन, मैं एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ, अभी मैं प्रधानमंत्री की स्थिति के विषय में समझाऊंगा, उनके निर्वाचन के विषय में बताऊंगा और 2 मिनट के बाद मैं इनका कार्य लिखवाऊंगा। लिखवाने से पहले आप सभी भैया बहन अपने साथियों को, ग्रुप्स के जो भी आपके सहपाठी हैं, सबको एक बार क्लास में आज बुला लीजिए, क्योंकि ये आंसर बहुत महत्वपूर्ण है और किसी का मिस नहीं हो। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको भी प्रेरित कीजिएगा कि वो क्लास में आ जाएं। तो प्रधानमंत्री देश के वास्तविक प्रधान कार्यकारी हैं। सबसे पहले प्रधान कार्यकारी का मतलब क्या हुआ? प्रधान कार्यकारी का भैया बहन मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी कार्यकारी अधिकारों का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति ही देश के प्रधान कार्यकारी हैं। In spite of this, it is only the Prime Minister who enjoys all the privileges given to the President of India. That is why we say that President of India is the nominal head executive of the country. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो देश के नाम मात्र के प्रधान कार्यकारी हैं। मुख्य जो कार्यकारी हैं वो हैं राष्ट्रपति, देश के नाम मात्र के प्रधान कार्यकारी हैं। मुख्य कार्यकारी अगर देश के कोई हैं तो वो हैं प्रधानमंत्री। भैया बहन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट इज द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाते हैं किसको? तो प्रधानमंत्री बनाते हैं उन लोगों को, उस व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री वो व्यक्ति बनता है जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है। फिर से याद रखिए आप, द प्राइम मिनिस्टर is the leader of the newly elected political wing inside the Lok Sabha। लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी का, लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनता है। भैया बहन, आप में से अधिकांश लोग व्हाट्सएप पर लिंक भी शेयर कर सकते हैं। लिंक भी शेयर कर दीजिए। स्कूल का ERP है, वहाँ से भी वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बार सबको बोलिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का स्थिति बताने के बाद, इनकी नियुक्ति के बाद हम इसके अधिकारों को लिखेंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो भैया बहन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं? जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जो व्यक्ति लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है भैया बहन, वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता है। तो अब हम लोग कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर क्या है? द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल द गवर्नमेंट पावर्स। ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। एज आई टोल्ड यू कि प्रधानमंत्री जो हैं वो सिर्फ देश के प्रधान नहीं है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि प्रधानमंत्री के वक्तव्य सरकार के वक्तव्य होते हैं।
प्रधानमंत्री का निर्देश सरकार का निर्देश होता है, जिसकी अवमानना कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो भैया बहन दो नाम से उनको पुकारते हैं। पहला नाम देते हैं देश के वास्तविक कार्यकारी, और दूसरा देते हैं रियल हेड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो इतने नामों से भैया बहन हम लोग उनको पुकारते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री क्या है। अब इनके कार्य और अधिकार को लिखेंगे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में भैया बहन लिख दीजिए प्रधानमंत्री के कार्य एवं अधिकार। प्रधानमंत्री के कार्य एवं अधिकार, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री के कार्य एवं अधिकार, इसको आप लिख लेंगे। प्रधानमंत्री के कार्य एवं अधिकार, इसको लिखना है। पहला, जरा सा फास्ट लिखेंगे। पहला, फर्स्ट, पहला मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति। मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन उनके नाम राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रेषित होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा ही प्रेषित होते हैं, लेकिन उनके नाम प्रधानमंत्री के द्वारा ही प्रेषित होते हैं। यानी नियुक्ति तो हुआ मंत्रियों की राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे मंत्री बनाएंगे, जिसको चाहेंगे मंत्री नहीं बनाएंगे। ये मंत्रिपरिषद के संबंध में सुप्रीम एवं अल्टीमेट पावर कौन एंजॉय करता है? प्रधानमंत्री एंजॉय करता है। सेकेंड, भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के जरा फास्ट लिखिएगा, मंत्रिपरिषद के निर्माणकर्ता, कॉमा पालनकर्ता, निर्माणकर्ता, पालनकर्ता एवं विध्वंसकर्ता भी होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्त करते हैं, तो इसलिए उसी ने निर्माण किया। मंत्रिमंडल में वो तभी तक रह सकते हैं जब तक प्रधानमंत्री चाहे, तो उनका पालन भी किया। और जब चाहेगा प्रधानमंत्री उस मंत्री को मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति को कह के हटवा देगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माणकर्ता, पालनकर्ता एवं विध्वंसकर्ता तीनों हो गए। भैया बहन तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
अध्यक्षता करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। साथ ही अंतिम निष्कर्ष भी वही देते हैं। साथ ही अंतिम निष्कर्ष भी वही देते हैं। तीसरा, किसे मंत्रिमंडल में शामिल करना है? किसे मंत्रिमंडल में शामिल करना है और किसे शामिल नहीं करना है इसका अंतिम निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसका अंतिम निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। भैया बहन, नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मुख्य समन्वयकर्ता द प्राइम मिनिस्टर इज द मेन कोऑर्डिनेटर। समन्वयकर्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। द प्राइम मिनिस्टर इज द मेन कोऑर्डिनेटर ऑफ द कैबिनेट। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मुख्य समन्वयकर्ता भी होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद के मुख्य समन्वयकर्ता भी होते हैं। मुख्य समन्वयकर्ता भी होते हैं। वह विभिन्न मंत्रालयों के बीच विवाद को भी सुलझाते हैं। साथ ही वह विभिन्न मंत्रालयों के विवादों को भी सुलझाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी करते हैं। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी करते हैं।
भैया बहन, नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री को यह विशेषाधिकार है कि इट इज़ द स्पेशल प्रिविलेज टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को यह विशेषाधिकार है कि, आप अंग्रेजी में भी लिखते जाइएगा, जीवेश भैया और भी अन्य भैया अंग्रेजी मीडियम के हैं तो अब सिंपल अंग्रेजी है, यू कैन ट्रांसलेट देम। जैसे अभी मैंने जो पॉइंट बोला विभागों का बंटवारा, तो यू कैन राइट इट, द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स different portfolios to the ministers. You can write it. The Prime Minister redistributes and distributes the portfolios to the ministers. आप दूसरा भी लिख सकते हैं भैया बहन, आप ये भी लिख सकते हैं, The Prime Minister has power to dismiss the ministers whenever he is found guilty of misconduct. हाँ, जब कभी प्रधानमंत्री किसी मंत्री को आचरण के मामले में सही नहीं पाते हैं तो वह उस व्यक्ति को, उस मिनिस्टर को अपने मंत्रिमंडल से हटा सकते हैं। तो उसी बात को हम लोगों ने लिखा। और he has also power to dismiss ministers when the prime minister quits, the entire cabinet quits. दूसरा है क्या, अब ये जो पॉइंट आया उसको भी लिखेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के आधार होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के आधार होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्सिस of the cabinet. The entire cabinet depends on the existence of the prime minister. ये लाइन मैंने लिखा, the entire cabinet, the entire cabinet depends on the will of the prime minister. प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के आधार होते हैं। वह जैसे ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं, वैसे ही पूरी की पूरी कैबिनेट ध्वस्त हो जाती है। वैसे ही पूरी की पूरी कैबिनेट ध्वस्त हो जाती है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ते हैं, समूचा का समूचा कैबिनेट खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। अब देखिए, जैसे आप इसको मानिए कि ये आधार है, ये आधार है, अब ये कैबिनेट है। आप इसको देखेंगे, यहाँ से यू कैन राइट इट, ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट है। अब ये कैबिनेट के निर्माणकर्ता जो है प्राइम मिनिस्टर है, क्रिएटेड बाय द पीएम। अब ये पूरा ये कैबिनेट रूपी इमारत जो है, कैबिनेट रूपी इमारत, अगर इसको घर मान लें, अगर इसको आप घर मान लीजिए, तो कैबिनेट रूपी इमारत जो है कहाँ टिक गई? ये टिक गई, ये घर बना। घर का बेस जो है प्राइम मिनिस्टर पर टिका हुआ है। अब प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइंस प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो क्या होगा? ये रहेगा कि जाएगा? द एंटायर कैबिनेट, एज ए रिजल्ट द एंटायर कैबिनेट
the entire cabinet dissolves. जैसे ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या हो गया? हाँ, जैसे ही प्रधानमंत्री ने रिजाइन किया, as soon as he resigns, as a result the entire cabinet dissolves. जैसे ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, पूरी की पूरी कैबिनेट ध्वस्त हो गई। तो भैया बहन, इस तरह हमने देखा यही कि प्रधानमंत्री संसदीय व्यवस्था के आधार हैं। प्रधानमंत्री संसदीय व्यवस्था से हम लोग बोल सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री संसदीय व्यवस्था के, संसदीय लोकतंत्र के आधार है। ये इट्स टू इम्पोर्टेंट टू लिसन, है ना। प्रधानमंत्री, आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रधानमंत्री संसदीय लोकतंत्र के आधार है। तो भैया बहन, इस तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह उनकी प्रधानता बनी रहती है। और भैया बहन, लास्टली प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य में एक और लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे, प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा हमारे विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण सदन है। आप जानते हैं, कल हम लोग संसद पढ़ रहे थे, विधायिका पढ़ रहे थे, तो प्रधानमंत्री सबसे इम्पोर्टेंटली वहाँ आए और लोकसभा सबसे इम्पोर्टेंटली वहाँ आई। और लोकसभा का नेता होता है प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा। ये एक लाइन आप लिख लेंगे, प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। तो भैया बहन, हम समझते हैं कि अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सब लोग एक बार इसको बढ़िया से कर लिए होंगे। और अब आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। और अगर कोई दिक्कत बीच में हो जाए तो यू कैन राइट मी, आप हमको लिख सकते हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको लिख सकते हैं, है ना। अगर दिक्कत नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप लिखेंगे, व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर दिक्कत नहीं है तो नहीं है, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की कक्षा भैया बहन, आई एम गोइंग टू स्टॉप इट बिकॉज द टाइम इज़ अप नाउ एंड थैंक्स टू एवरीबडी। आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन convey me either by writing or by your voice can also be there. You can just send me messages by speaking something to me and I will see you. Okay, so thank you so much. Now again I am that